जब मैं छोटा लड़का था, लड़की बालिग है, इससे पहले कि दोबारा भाग जाए दोनों की शादी कर दी। बड़ी शरारत करता था। चेहरी के सर के ऊपर मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा। मेरी चोरी पकड़ी जाती। बड़ा चांस। हमारे डिपार्टमेंट के एक बहुत ही योग्य अधिकारी। ए मिश्रा, हाथ मत लगा। अरे नहीं, अरे मतलब पापा जी ऐसे हाथ लगाएंगे तो कानून हाथ में आ जाएगा ना सर के सामने। ये Z+ कैटेगरी सर्विस का बॉयज, तो अभी जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और बॉर्डर एरिया के आसपास काफी ज्यादा दहशत का माहौल है और इसी के चलते हुए ही एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आईपीएल को अभी अचानक से ही पोस्टपोन कर दिया गया है। जब इसी हफ्ते में ही धर्मशाला में चल रहे जो पंजाब और दिल्ली के बीच में हो रहा था, 10 ओवर बाद ही इसको रोक दिया गया। ये हुआ था कुछ इमरजेंसी ब्लैकआउट के चलते हुए और अभी आईपीएल के बाकी रहते हुए मैचेस को भी पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है कि बाकी रहते हुए मैचेस को कब शेड्यूल किया जाएगा, जिसके बारे में जब भी कुछ पता चलता है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ओटीटी कंटेंट को लेके काफी सारी नई अपडेट्स आ चुकी हैं, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और एक बड़ी बॉलीवुड मूवी की ओटीटी रिलीज के बारे में भी अपडेट आ चुकी है। तो बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ और हमें फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट करने के लिए गूगल पे के जरिए भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियोस ऐसे ही आती रहें और आपको एंटरटेनमेंट की अपडेट्स हमेशा ही ऐसे मिलती रहें। जिसमें सबसे पहले आज के दिन में ही अमेज़न की ओर से एक नई रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है वंडरलस डायरी, जो साल 2023 में रिलीज हुई चाइनीज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, जिसके सीजन 1 के 24 एपिसोड्स को अभी इंडिया में Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से चाइनीज, तमिल एंड तेलुगु के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.9 की है। तो इस वेब सीरीज का सीजन 1 24 एपिसोड के साथ अभी हिंदी लैंग्वेज में भी Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जो रोम कॉम पसंद लोगों के लिए एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद लास्ट ईयर में ही आर्ट बालाजी की ओर से एक एवरेज सी 18+ एडल्ट क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था डॉन्स एंड डार्लिंग्स और अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ चुका है, जिसको अभी आर्ट बालाजी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 6 एपिसोड्स के साथ देखने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। बाकी ये इतनी ज्यादा रिकमेंडेड वेब सीरीज तो नहीं है, क्योंकि आर्ट बालाजी की क्वालिटी के बारे में तो आपको पता ही है। तो वैसी ही टाइप की कुछ वेब सीरीज है ये भी, जिसमें हमें क्राइम वाली कहानी को थोड़े रोमांस के साथ दिखाया जाता है इस वेब सीरीज में, जिसके दोनों सीजन अभी आर्ट बालाजी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक एक्शन क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी रॉबिन हुड, जिसकी IMDb रेटिंग तो हालांकि एवरेज के आसपास ही चल रही है और अभी इस मूवी को ओटीटी प्रीमियर भी किया जाने वाला है आज के दिन में ही, जिसमें हमें एक बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो एक चोर होता है और अभी चोरी छोड़ते हुए वो एक बॉडीगार्ड बन जाता है और एक बड़े और अमीर बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका पर्सनल बॉडीगार्ड होता है। तो उसके साथ इस कहानी में आगे होता क्या है वही हमें इस मूवी में एक्शन और हंसाते हुए दिखाया जाता है क्राइम वाली कहानी में, जैसे भी अभी आज के दिन में ही मतलब के 10 मई से शाम के 6 बजे से ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। बाकी अभी तक इस मूवी की हिंदी लैंग्वेज कंफर्म नहीं की गई है, जो इस मूवी के अवेलेबल हो जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये तो कंफर्म है कि ये मूवी आज के दिन में ही शाम को 6 बजे ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी साउथ की लैंग्वेज में। बाकी हिंदी डब में भी देखने के लिए मिलती है या नहीं वो तो अभी शाम को 6 बजे के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद साल 2023 में पीकॉक की ओर से एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है पोकर फेस, जिसमें हमें कई सारे क्राइम्स की कहानियां देखने को मिलती है, जिसको एक लड़की अपनी जिंदगी के दौरान इन्वेस्टिगेट और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ती रहती है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.8 की चल रही है, जिसको अभी तक 55,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है और अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ चुका है। और बढ़िया अपडेट ये है इस वेब सीरीज को लेके कि इसके सीजन 2 को अभी जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसके सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड अभी आ चुके हैं, जो हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल रहे हैं और बाकी रहते हुए एपिसोड अभी हर हफ्ते में एक एक करके रिलीज किए जाएंगे। लेकिन इस सीरीज के सीजन 1 के बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म पता नहीं है कि सीजन 1 भी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हुआ है या नहीं, लेकिन सीजन 2 तो हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, ये तो कंफर्म है। इसके बाद अभी इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की मलयालम इंडस्ट्री से एक बढ़िया डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी मरना मास, जिसमें अभी हमें साउथ इंडस्ट्री के ही बड़े एक्टर और डायरेक्टर बेसिल जोसेफ मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जो इस मूवी में हमें मेन रोल में देखने को मिलता है और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8 पॉइंट की चल रही है, जिसको अभी तक 1300 लोगों की ओर से वोट किया गया है और अभी इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है। और बढ़िया अपडेट ये है कि ये मूवी अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी ओटीटी पे,
जिसमें हमें एक सीरियल किलर की कहानी देखने को मिलती है जिसका आतंक अभी केरला स्टेट में चल रहा होता है और उसको पकड़ने के लिए पुलिस की तलाश जारी होती है। और इसी टाइम में ही केरला के ही एक गाँव में एक बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जो हर फंसे में अपनी टांग अड़ाता रहता है और अभी इस क्राइम का भी मेन सस्पेक्ट होने वाला है। और इस मूवी की कहानी हमें देखने को मिलने वाली है एक बस जर्नी की, जिसमें बस का कंडक्टर, ड्राइवर और ये ट्रबल मेकर बंदा एक साथ इस जर्नी पे निकलने वाले हैं। तो उनके साथ क्या क्या होता है वही हमें क्राइम भरी कहानी में हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसकी हिंदी डब में OTT रिलीज डेट भी अभी कंफर्म हो चुकी है। जो मूवी हमें इसी हफ्ते में ही 15 मई से सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है जिसको मैं तो भूल के भी नहीं मिस करना चाहता, क्योंकि मुझे इस टाइप की मूवीज बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। बाकी आपका क्या कहना है इस मूवी को लेके, उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद बात करते हैं बॉलीवुड के एक बड़ी मूवी के बारे में, जिसे अभी इसी मई महीने में ही 9 मई को थिएटर में रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन अचानक से ही इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए इस मूवी को अभी डिले कर दिया गया है। और इस मूवी के डिले होने के साथ साथ इंडियन ऑडियंस के लिए एक बढ़िया अपडेट भी आई है, क्योंकि इस मूवी के मेकर्स की ओर से अभी डिसाइड कर लिया गया है कि ये मूवी थिएटर में नहीं बल्कि डायरेक्ट OTT प्रीमियर की जाने वाली है। जी हाँ, राजकुमार राव एंड वमिका गबी की ये बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी अभी हमें डायरेक्ट OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, और वो भी इसी हफ्ते में ही, जिसकी OTT रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है। और इसका OTT प्लेटफॉर्म होने वाला है Amazon प्राइम, जिसमें हमें एक टाइम लूप की कहानी देखने को मिलती है। और बनारस में रहने वाला एक लड़का इस टाइम लूप में फंस जाता है, जो अपनी हल्दी के दिन में तो पहुंच जाता है लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाता, मतलब कि हल्दी के दिन में ही फंस के रह जाता है और हर दिन उसका हल्दी वाला दिन ही रिपीट होता रहता है, जिसको कंफ्यूजन भरी कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाता है इस मूवी में। तो ये मूवी अभी इसी हफ्ते में ही 16 मई से, मतलब कि इसी फ्राइडे के दिन में ही डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसे 15 मई की देर रात को ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो इस हफ्ते की एक बड़ी OTT रिलीज होने वाली है, जिसे आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। और बढ़िया इसलिए भी होने वाली है क्योंकि इस मूवी को मैडक फिल्म्स की ओर से बनाया गया है, जो अभी लास्ट ईयर से ही सुपरहिट मूवीज देने के लिए पॉपुलर हो चुके हैं। इसके बाद हमारे कुछ भाइयों के कमेंट्स आए थे और पूछ रहे थे साउथ की एक बड़ी एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी के बारे में, जिसका नाम है कोटेशन गैंग, जो बहुत लंबे समय से डिले होती आ रही है। और अभी कुछ टाइम पहले ही साल 2025 में इसको थिएटर में रिलीज किए जाने का अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन इसकी रिलीज डेट अनाउंस होने के बाद भी ये मूवी एक बार फिर से डिले हो गई और अभी तक ये मूवी कह सकते हैं कि बंद डिब्बे में ही पड़ी हुई है, जिसको अभी तक थिएटर्स में भी रिलीज नहीं किया गया है। तो OTT पे तो हमें कहाँ देखने को मिलेगी। तो अभी तक इस मूवी की रिलीज को लेके कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन अगर कुछ पता चलता है तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। बट फिलहाल के लिए ये मूवी बंद डिब्बे में ही पड़ी हुई है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही एक बड़ी ब्रिटिश क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जो अभी हमें हिंदी डब में टीवी प्रीमियर होते हुए दिख रही है। मैं बात कर रहा हूँ पीकी ब्लाइंडर्स की, जिसके एपिसोड एक एक करके हमें हर वीकडेज में ही देखने को मिलते हैं जी कैफे के टीवी चैनल पे। और अभी तक इस वेब सीरीज के टोटल 2 सीजन कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके 12 एपिसोड और सीजन 3 का पहला एपिसोड भी आ चुका है हिंदी डब में। जी हाँ, पीकी ब्लाइंडर्स के अभी तक 13 एपिसोड देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं हिंदी डब में, और बाकी रहते हुए सभी सीजन के एपिसोड को भी एक एक करके ही वीकडेज में जी कैफे के टीवी चैनल पे टीवी प्रीमियर किया जाएगा। तो जो भी इस वेब सीरीज को देखना चाहते हैं वो अभी जी कैफे के टीवी चैनल पे इस वेब सीरीज को फॉलो अप कर सकते हैं, जिसका हर एपिसोड हमें वीकडेज में रात को 9 बजे जी कैफे के टीवी चैनल पे देखने को मिलता है। तो ये था रिलीज होने वाला सभी बढ़िया बढ़िया कंटेंट। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे के जरिए या फिर हमारी यूट्यूब मेंबरशिप लेते हुए तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।